हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज, आज है 29 मई को यूपी स्कॉलरशिप को लेकर सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम कंप्लीट यूपी स्कॉलरशिप 2021 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं डेली और इंस्टाग्राम पर मैसेज कि सर हमारी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने क्या लिख रखा है, छात्रों ने सीएम तक पहुँचाई अपनी समस्या। जी हाँ गाइज, छात्रों ने सीएम तक अपनी आवाज़ को पहुँचा दी है। सभी छात्रों को जल्द ही मिलने वाली है स्कॉलरशिप। DWO से बड़ी अपडेट आज की डेट में 29 मई को निकलकर आप लोगों के सामने आ रही। पूरी अपडेट को मैं पढ़ के आपको डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ आई है आपकी स्कॉलरशिप को लेकर, क्या आपकी स्कॉलरशिप जल्द ही मिलने वाली है और किन छात्रों को मिलने वाली है। आपका जिस भी प्रकार के स्टेटस हो, सभी प्रकार के स्टेटस वाले स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट बात करिएगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से ये सब हो पा रहा है। आपको पता होगा स्कॉलरशिप आना बंद हो गई थी, लेकिन छात्रों ने इतनी आवाज़ उठाई, DWO ऑफिस गए, सीएम को पत्र लिखा, ट्विटर पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया, तो उसके बाद जाकर छात्रों की आवाज़ सीएम तक बात उनकी पहुंची है। तो ये निर्णय लिया गया है कि छात्रों को जल्दी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, पूरी अपडेट को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज, आप स्क्रीन पर पूरी न्यूज़ देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए। मैं अभी आपको डेट भी दिखा दे रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा छात्रों की अटकी शुल्क प्रतिपूर्ति। जी हाँ गाइज, 10,000 से ज़्यादा छात्रों की अटकी शुल्क प्रतिपूर्ति। अभी मैं पूरी न्यूज़ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, पूरा डीपली आप लोग समझ जाओगे। पहले मैं आप लोगों को डेट दिखा देता हूँ। आप लोग डेट पूछते हो सर पुरानी न्यूज़ आप बता रहे हैं। 29 तारीख देख सकते हो, वाराणसी से इसे प्रकाशित किया गया अमर उजाला के न्यूज़पेपर में। जी हाँ गाइज, 29 तारीख वाराणसी। आप लोग देख लो, जाके पढ़ भी सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मांगोगे, मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो देखिए पूरी न्यूज़ को हम लोग विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर देखिए अमर उजाला ब्यूरो यहाँ पर प्रकाशित किया गया है वाराणसी से। कोरोना संक्रमण काल में डाटा फीडिंग में गड़बड़ी से छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति अटक गई है। जी हाँ गाइज, वाराणसी समेत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों का यही हाल है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर लिखा गया है वाराणसी समेत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, मतलब प्रदेश के जो भी राज्य विश्वविद्यालय, लखनऊ हो, बनारस हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, भदोही, जिस भी ज़िले से आप हो, सभी लोगों का यही हाल है। सभी लोगों के लिए ये अपडेट है। तो यहाँ पर पहले ये मेन हेडलाइन हम लोग देख लेते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कुलाधिपति तक विद्यार्थियों ने लगाई गुहार। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने गुहार लगाई, इसीलिए ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने संकेत दिया है कि जल्द छात्रों को राहत मिल सकती है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामान्य और अनुसूचित जाति के वर्ग के छात्र छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं आई है। छात्रों ने जब वेबसाइट पर जांच की तो पता चला कि विभाग के खाते में धन ही नहीं है। दोनों विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की बात करें तो छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। तो देखो ये काशी, यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि ऐसा हर विश्वविद्यालय में है। यूपी के सभी जिलों के लिए ये अपडेट है। ये एक मतलब यूनिवर्सिटी की बात की गई है, ऐसे सभी यूनिवर्सिटी के बारे में ये न्यूज़ है। यहाँ पर पहले इन्होंने मेंशन कर दिया कि वाराणसी समेत प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ वाराणसी वालों के लिए है। तो देखिए 10,000 से अधिक छात्रों ने छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर पिछली कक्षा के अपने अंकों को अपलोड किया था, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट में इन अंकों को शून्य करके अपलोड कर दिया। जी हाँ गाइस, जो आपके कॉलेज वाले थे इन्होंने शून्य करके अपलोड कर दिया। इसके कारण विभाग और संस्थाओं का डाटा मिसमैच हो गया। जो DWO का था और जो आपके कॉलेज से डाटा भरा गया था मिसमैच हो गया, और इससे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट श्रेणी में डाल दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पर रिजेक्ट श्रेणी में आपका डाटा डाल दिया गया और शुल्क प्रतिपूर्ति मीन्स स्कॉलरशिप रोक दी गई। भुगतान नहीं होने पर छात्रों ने इसकी शिकायत सीएम, कुलाधिपति और कुलपति से की। छात्रों ने शिकायत में कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति का पात्र होने के बावजूद उनको भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा नए से मूल्यांकन नहीं कराने वाले महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति भी लटक गई है। हालांकि यह नियम केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए था और पहले से योजना का लाभ ले रहे छात्रों के ऊपर ये पाबंदी के दायरे से बाहर थे। मतलब ये जो नए ग्रेडिंग वाला है ये इस साल जो फर्स्ट ईयर में उनके लिए लागू हुआ था कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबका नए ग्रेडिंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो नए ग्रेडिंग NBA ग्रेडिंग से क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या कुछ अपडेट है, इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा शाम तक, नहीं तो कल तक आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं 3 बजे जो आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है उसको कैसे सही करना, क्यों ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ है, जो स्टेटस शो हो रहा है उसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसको आप कंप्लीट वॉच करिएगा। तो यहाँ पर आप इन लोगों ने पूरी न्यूज़ देख ली। यहाँ पर कुलपति सचिव शिकायत मिली, शासन को कराया अवगत।
तो छात्रों की शिकायत के बाद हालांकि अब DWO ये कबूल कर रहा है कि जल्द छात्रों को राहत दी जाएगी। हालांकि कितने तारीख से दी जाएगी तो ये डेट मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ उम्मीद है कि 10-12 दिन में जैसे ही आपके स्टेटस पर वर्क हो जाता है, अगर स्टेटस अपडेट होना होगा तो फिर से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो आज की अपडेट आई यहाँ पर भी देख सकते हो, 2 दिन पहले भी आई थी। तो DWO वाले अब बोल रहे हैं कि हाँ आपको राहत दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइए और वेट कर लीजिए, स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको वीडियो थ्रू बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।